सबसे पहले उन सभी नौजवानों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों, अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है और ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि 17 अप्रैल 2023 है। दोस्तों, सरकार द्वारा अग्निपथ सेना भर्ती प्रक्रिया के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में युवाओं को जानकारी होना आवश्यक है। ये भर्ती प्रक्रिया के नियम अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और महिला सेना पुलिस के पदों की भर्ती के लिए लागू होंगे। अग्निपथ भर्ती योजना क्या है? अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा और 4 साल के बाद 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका दिया जाएगा। यह तब होगा जब सेना के पास रिक्तियां होंगी और इन नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद क्या होगा? बहुत से युवाओं के अपने अलग अलग सपने भी होते हैं। ऐसे युवा 10वीं 12वीं की पढ़ाई के वक्त सेना में भर्ती होंगे और 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद जब सेवा से मुक्त होंगे तो अपने आगे के सपनों को पूरा कर सकेंगे। सेवा से मुक्त होने के दौरान युवाओं के पास अच्छा पैसा होगा जिससे वह आगे की पढ़ाई के साथ साथ अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। अधिकतम युवा ऐसे भी हैं जो सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते हैं और बाद में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को अन्य सरकारी नौकरी के लिए भी वरीयता मिलेगी। आयु सीमा: इस भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा जिसमें निम्न ट्रेड्स को शामिल किया गया है। नंबर 1 अग्निवीर जीडी, नंबर 2 अग्निवीर टेक्निकल, नंबर 3 अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, नंबर 4 अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास, नंबर 5 अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास और अग्निवीर जीडी महिला सेना पुलिस। इसमें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सेपोई फार्मा आर्मी मेडिकल कोर और जेसीओ कैटरिंग को शामिल नहीं किया गया है। शैक्षिक योग्यता: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के शामिल होने के लिए 10वीं पास से लेकर 12वीं पास और ITI डिप्लोमाधारी छात्र आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास जवानों को नौकरी के दौरान 12वीं भी कराई जाएगी। पदों के अनुसार शैक्षिक योग्यता निम्न प्रकार है। अग्निवीर जीडी के लिए कक्षा 10वीं में मिनिमम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना जरूरी है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए विज्ञान वर्ग और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से 50% अंकों के साथ इंटर पास होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में 40% अंक होना जरूरी है अथवा 10वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है और इंग्लिश, मैथ, साइंस प्रत्येक विषय में 40% अंक होने चाहिए और इसके साथ 2 वर्ष का ITI में तकनीकी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी स्ट्रीम कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग में कुल 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है और 12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित या लेखा
या बुक कीपिंग में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए आपको सिंपल 8वीं पास होना ज़रूरी है और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक होने ज़रूरी हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए आपको सिंपल 10वीं पास होना ज़रूरी है और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक होने ज़रूरी हैं। अग्निवीर जीडी सेना महिला पुलिस के लिए कक्षा 10वीं में मिनिमम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना ज़रूरी है। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में सेना ने कुछ बदलाव किए हैं। अब सेना द्वारा भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CEE कराया जाएगा और जो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पास होंगे उन्हें शारीरिक फिटनेस परीक्षण और अंत में मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इससे पहले की भर्तियों में आवेदक को पहले फिजिकल परीक्षा, उसके बाद मेडिकल परीक्षण, फिर लिखित परीक्षा से गुजरना होता था, जिसे अब बदल दिया गया है और इस नई भर्ती प्रक्रिया से स्क्रीनिंग में आसानी होगी। लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई न्यूनतम 162 सेंटीमीटर से अधिकतम 169 सेंटीमीटर के बीच रखी गई है, जो अलग अलग क्षेत्र और ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होगी। चेस्ट सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए की अगर बात की जाए तो न्यूनतम 76 सेंटीमीटर और अधिकतम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और होनी चाहिए। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 4 चरण होंगे। पहले चरण में 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें फर्स्ट ग्रुप 5 मिनट 30 सेकंड के लिए 60 अंक निर्धारित हैं और सेकंड ग्रुप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के लिए 39 अंक निर्धारित हैं। दूसरे चरण में बीम पुलअप्स होंगे, जिन्हें पास करने के लिए न्यूनतम 6 बीम और अधिकतम 10 बीम लेने होंगे, जिसमें न्यूनतम 16 अंक और अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। तीसरे चरण में 9 फीट का गड्ढा पार करना होगा, जिसमें कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। और चौथे चरण में जिग जैग बैलेंस होता है, इस पर भी कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। अग्निवीर क्लर्क और टेक्निकल के लिए ये टेस्ट सिर्फ पास करने ज़रूरी होंगे, उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। अंत में इन सब परीक्षण के बाद मेडिकल परीक्षण लिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको हमारी दूसरी वीडियो में आवश्यक प्रमाण पत्रों के बारे में बताया जाएगा और ये कहाँ से बनते हैं और इनके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, ये सभी बताया जाएगा। और इस प्रकार की रोज़गारपरक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।